हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कंप्यूटर फॉर किड्स चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ इस चैनल में लेके आया हूँ। तो अभी तक हम लोग पहले देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के विषय में विस्तार से चर्चा की। मैंने इसके संबंध में एक वीडियो बहुत ही विस्तार से बनाया है। आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे चालू करते हैं, इसके विषय में भी मैंने एक बहुत ही विस्तार से वीडियो बनाया है। उसे भी आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बच्चों, आज की वीडियो में मेरा टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है, इसके विषय में आज मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which provides us information according to our instructions। बच्चों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही काम करता है। बच्चों, यह जो है यह अपने आप से कोई भी काम नहीं करता है। हम जो भी निर्देश कंप्यूटर को देते हैं वह उसी के हिसाब से अपने काम को करता है। बच्चों, इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों यह हमारा जो रॉ पावर आती है, जो हमारे घर में बिजली आती है, उसी की सहायता से यह चलता है। यदि पावर ना हो, बिजली ना हो, तो बच्चों हम कंप्यूटर को चालू भी नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। लेकिन ये अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से बहुत ही भिन्न है। जैसे हमारे घर में बहुत सारी आप लोगों ने देखी होंगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं। फ्रिज होता है, कूलर होता है, पंखा होता है। उसी प्रकार कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन यह अन्य डिवाइसों से बहुत ज़्यादा भिन्न है। क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसका प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। यह हमारे काम को बहुत ही आसान बना देता है। हम इसके द्वारा बहुत सारे अपने काम को करते हैं। तो बच्चों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बच्चों, आप जानते हैं यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना हुआ है, इसका अर्थ है गणना करना। और बच्चों, आप जानते हैं हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में तो हम लोग इसे कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन बच्चों इसे हिंदी में संगणक कहा जाता है। बच्चों, इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा बहुत सारी सूचनाओं को एकत्र करने में होता है। बच्चों, हम कंप्यूटर में बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं और इकट्ठा करने के बाद जब चाहें तब उन्हें देख सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। इसलिए यह अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बहुत ही भिन्न है। तो बच्चों, हमने जाना कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। बच्चों देखिए, मेरा इस चैनल का उद्देश्य सबसे ज़्यादा आपको सिर्फ समझाना है। आपको मतलब हर तरह से आपको समझ में आना चाहिए, और यदि आपके समझ में नहीं आएगा तो बच्चों मेरे चैनल का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए, कुछ भी ना समझ में आए, आप बस मुझे बताइए, कमेंट करिए और मेरे द्वारा बस सूचना किसी तरह से मुझे बता दीजिए। मैं आपको पूरी तरह से कोशिश करूँगा समझाने की। सबसे बड़ी चीज़ है आपको एक-एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। मैं एकदम बेसिक से इसीलिए लेके चल रहा हूँ और बहुत आपको इतनी ज़्यादा जानकारी दूँगा। यदि आपने मेरे चैनल को फॉलो किया, इसे सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को प्रेस किया, तो आपके पास में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी सूचना आपके पास आती जाएगी। और मैं बहुत बेसिक लेवल से शुरू कर रहा हूँ और आपको बहुत अच्छी जानकारी और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के विषय में जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो बस बच्चों मेरे साथ बने रहिए, पढ़ाता जा रहा हूँ उसको बस ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। बच्चों, जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए बस आपको मुझे एक बार बता देना है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। चलिए बच्चों, अब जानते हैं यह कैसे काम करता है, हाउ डज कंप्यूटर वर्क। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड की सहायता से कुछ भी इनपुट देते हैं और उसको इनपुट देते ही उसका रिजल्ट हमारे सामने मॉनिटर पे आ जाता है। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं
यह रिजल्ट मॉनिटर पे आने से पहले बीच में बहुत सारी प्रोसेस होती है, जो सारी प्रोसेस इस सीपीयू द्वारा की जाती है। लेकिन बच्चों कंप्यूटर इतना फास्ट काम करता है कि हमें पता भी नहीं चलता है, और रिजल्ट हमने जैसे ही कीबोर्ड से टाइप किया और रिजल्ट हमारे मॉनिटर पे आ गया बच्चों। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जाती है, और बच्चों बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स यूज होते हैं, तब जाके हमको जो भी हम इनपुट देते हैं उसका आउटपुट हमें प्राप्त होता है। बच्चों हम कीबोर्ड की सहायता से जो भी इनपुट, देखिए ये प्रोसेस है बच्चों, जो भी कीबोर्ड की सहायता से इनपुट दिया जाता है वह इनपुट हमारे इस सीपीयू में आता है। यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होती है। पूरा प्रोसेस होने के बाद में जो भी हम इनपुट देते हैं उसकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें कैसे प्राप्त होती है, मैंने बताया था ना, कंप्यूटर हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। तो यह सीपीयू हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट, जो भी हम लोगों ने इनपुट दिया है उसका रिजल्ट हमें आउटपुट यहाँ पर मॉनिटर में दिखाई देता है। तो बच्चों यह इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इस प्रोसेस पे कंप्यूटर काम करता है। इनपुट दिया जाता है, फिर उसके बाद में सीपीयू उसका प्रोसेस करता है, और फिर उसका रिजल्ट हमारे मॉनिटर पे आता है। तो बच्चों ये बेसिक्स जानकारी है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। बच्चों इसके पीछे बहुत सारी चीजें काम करती हैं। मैं धीरे धीरे सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। बच्चों ये पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आईपीओ प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। बच्चों ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, मतलब रिजल्ट आने तक जितनी भी पूरी प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? आईपीओ प्रोसेस कहते हैं। इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई, फिर आउटपुट आया। बच्चों मैं आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे बच्चों हम सब लोग ने मैगी तो खाई होगी, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं? मैगी को परचेज करके बाजार से अपने घर पे लाते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं? उसको कहते हैं कुक करते हैं, उसको बनाते हैं। तो इनपुट हमारा क्या हो गया? हमको मैगी को लाना क्या हो गया? हमारा इनपुट हो गया। फिर उसको क्या करते हैं? हम गैस जलाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, फिर मैगी डालते हैं, उसका प्रोसेस करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं। जब वह बन के पूरा प्रोसेस करने के बाद में बन के तैयार हो जाती है, तो हमें क्या मिलता है? हम उसको क्या करते हैं? खाते हैं। तो वो क्या हो गया बच्चों? हमारा आउटपुट हो गया। सबसे पहले हमने परचेज किया, फिर उसकी प्रोसेसिंग की, डायरेक्ट तो हम खा नहीं लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? उसको लाए, उसके बाद में उसको बनाया, उसके बाद में बनाने के बाद में हमने खाया। तो जो रिजल्ट है हमारा क्या हुआ? हमने मैगी को खाया। तो बच्चों ये पूरी एक प्रक्रिया है। उसी प्रकार बच्चों कंप्यूटर भी इस पूरी एक प्रक्रिया पर काम करता है। जो हम इनपुट देते हैं उसकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें हमारे मॉनिटर पे मिलती है। तो बच्चों कंप्यूटर जो है वो आईपीओ प्रोसेस पे ही काम करता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट दिया जाता है, सीपीयू उसका प्रोसेस करता है, और उसके बाद में हमें आउटपुट प्राप्त होता है। बच्चों आपके समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? हमने कीबोर्ड से इनपुट दिया, उसके बाद में सीपीयू ने प्रोसेस किया, फिर मॉनिटर पर रिजल्ट आया। लेकिन बच्चों हम तुरंत देखते हैं कि हमारे पास में रिजल्ट, जैसे ही हमने कीबोर्ड से इनपुट दिया और मॉनिटर पर रिजल्ट आ गया। लेकिन बच्चों इसके बीच में सीपीयू काम करता है। वो क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है कि हमें क्या चाहिए, वो कैलकुलेशन करता है। उसके बाद में उसको वो आगे बच्चों मैं बताऊंगा आपको कि ये पूरा प्रोसेस कैसे है, कहाँ जाता है डेटा हमारा, फिर किस लैंग्वेज को फॉलो करता है, फिर ये कहाँ कन्वर्ट कैसे होता है। फिर उसके बाद में बच्चों मैं सीपीयू की पूरी मैकेनिज्म आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बच्चों अभी बेसिक्स आप जानने की कोशिश करिए, क्योंकि बेसिक्स, अगर आपका बेसिक्स मजबूत होगा ना बच्चों, तो आगे आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिक जानना। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक था हाउ डज कंप्यूटर वर्क। तो बच्चों हमने समझा कंप्यूटर कैसे काम करता है। बच्चों जब मैंने आपको हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको सारे जितने भी कंप्यूटर्स के पार्ट्स होते हैं, अभी तक मैंने सबके विषय में आपको बहुत ही विस्तार से बताया है। लेकिन बच्चों मैंने ये जो यूपीएस है ना बच्चों, इसके विषय में कुछ नहीं बताया है। तो मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ी सी जानकारी इसके विषय में भी दे दूं। बच्चों आप जानते हैं यूपीएस क्या होता है?
बच्चों ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब बिना रुकावट के पावर की सप्लाई को लगातार कंप्यूटर तक पहुंचाना। बच्चों जानते हैं हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट अगर हम डायरेक्ट रॉ पावर से इसको जोड़ देंगे तो जानते ही हैं हमारे घर में लाइट फ्लक्चुएट होती है, चली जाती है, कुछ भी होता है। बच्चों तो हमारा हमारा यूपीएस क्या करता है कि अगर पावर चली भी गई तो ये बैटरी से संचालित होता है। यह क्या करता है कि हमें 35 से 40 मिनट का बैकअप देता है। पावर जाने के बाद भी हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होता है और वह ऑन रहता है, क्योंकि बच्चों यह बैटरी से चलते हैं तो सारा लोड इस पे आ जाता है, और यह उसके बाद में हम कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं उसको हम सेव कर लेते हैं, और उसके बाद में हम अपने कंप्यूटर को सेफली बंद कर देते हैं। तो बच्चों यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिना कभी भी बच्चों ये मत कोशिश बिना यूपीएस के कभी भी कंप्यूटर को चलाने की कोशिश मत करिएगा। नहीं तो बच्चों आप जानते हैं कि आप अगर बिना यूपीएस के डायरेक्ट कंप्यूटर को चलाएंगे तो आपका कोई ना कोई हार्डवेयर का पार्ट खराब हो जाएगा और आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी कंप्यूटर को चलाइए तो बिना यूपीएस के कतई मत चलाइएगा, क्योंकि यह कंप्यूटर की एक तरह से समझ लीजिए ये हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की सुरक्षा करता है। तो बच्चों आज हमने सीखा व्हाट इज कंप्यूटर एंड हाउ डज इट वर्क। ओके बच्चों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और बच्चों फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं पूरी फिर से आपके लिए वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बच्चों बस आपको करना क्या है कि बस मेरे चैनल का उद्देश्य है कि बेसिक जानकारी कंप्यूटर की बेसिक, क्योंकि बच्चों आज के ज़माने में कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बच्चों मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भारत के हर बच्चे के पास में होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग हमारे देश का भविष्य हो। और जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है बच्चों, उस विकास के दौर में कंप्यूटर की नॉलेज रखना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए बच्चों मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर हर एक बच्चे के पास तक पहुंचे, हर एक बच्चा कंप्यूटर के बारे में एटलीस्ट इतना जान जाए कि वह कैसे काम करता है, कैसे उसका प्रोसेस होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इसीलिए बच्चों मैंने यही सोच के इस चैनल का निर्माण। बच्चों आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए बच्चों इसी के साथ में आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।